आबिद ज़ुबैरी साहब, अब हुकूमत ने अपना फैसला सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, कोई पंचायत नहीं है, फैसला हमारा चलेगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे अक्टूबर नवंबर। शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है। अब आप क्या देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे मदरामद करवा सकती है? वो तो एक डिफाइंस है, महाजर आई है उधर, उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मुझे तो नहीं पता उन्होंने फैसला कर लिया, तो कल की हियरिंग में पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने आके जो भी स्टेटमेंट देनी है वो कोर्ट में देंगे आके। अगर उन्होंने आके कहना है कि जी आप कुछ भी कर लें तो ठीक है, फिर कोर्ट अपने तरीके से करेगी। कोर्ट के अपने तरीके होते हैं। कोर्ट के ऑर्डर को आप डिफाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिफाइंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर मीन्स कि आप कंटेम्प्ट में जा रहे हैं, फिर आप तो रिलेशन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें फिर उसके बाद खुल के सामने आएंगी कल हियरिंग में। कल क्या होगा आके, और आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, सब आके बात करके जो एक कोशिश की जा रही है कि इसका स्टेक होल्डर्स बैठे आपस में बात करें, उस मुल्क का ख्याल करते हुए कोई ऐसा फैसला करें जिसमें हम सबका भला हो, मुल्क का भला हो। जी जी। ये एक और मामला जो आया आज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत नासाजी की वजह से डिलिस्ट किए गए केसेस। अब बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जी आज तमाम बेंचेस जो हैं वो उस तरह, बल्कि बेंच नंबर 2 जो है वो भी नहीं बैठा, कोई सीनियर जज भी नहीं आया? देखिए, एक जज, सीनियर जज जो है जैसे तारिक, मैंने सुना है वो उनकी तबीयत इससे ही चीज है, इंसान है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी मेरी हो सकती है, अल्लाह उनको सेहत दे। और कल बेंच का रोस्टर आज किया, लिस्ट आ गई है, उसमें 11 बजे केस लगा भाई, बेंचेस हैं, सुबह वो चेंबर वर्क कर रहे हैं, करेंगे मेरे ख्याल से लिस्ट में ये है। और उसके बाद 11:30 बजे आप देख लेंगे कोर्ट में केस लगेगा। चेंबर करते हैं नेचुरली, लोग तो ये बातें करते ही रहते हैं, तो लेकिन वो तो कल ही पता लगेगा ना जी। कल लिस्ट में आया है, बेंच है वो स्पेशल बेंच, 11:30 बजे का टाइम फिक्स था, तो उसके सामने वो बैठेगी, आके उनको सारे लोगों को जिनको नोटिस है वो आएंगे, वो अपने मुद्दा बयान करेंगे कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या फैसला किया है, कि वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इलेक्शन साथ होंगे नहीं होंगे, किस तरह से बात होगी। अगर कोई महाजराई की तरफ जा रहा है तो ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशन की जब महाजराई होती है उसमें नुकसान मेरा आपका इस मुल्क का होगा। तो सबको बैठ के सोचना चाहिए किस तरह से इस मामले का हल निकालें। जी ज़ुबैरी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने आज इजलास के बाद एक ख़बर जो है वो उनकी तरफ से जारी की गई, यानी ज़राए के साथ, वो ये कहते हैं कि क्योंकि पार्लियामेंट ये फैसला कर चुकी थी कि 21 अरब जारी नहीं करने, पार्लियामेंट की करारदाद और फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 अरब जारी करें, तो इससे तौहीन पार्लियामेंट हो गई है। अब पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी जो है वो 3 शख्सियात, यानी इन 3 जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 जजेस जो बेंच में शामिल हैं, इनको पार्लियामेंट कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी तलब करेगी। ये खबर जारी करवाई गई है, किस तरह से देखते हैं, क्या ये कर सकती है इस्तेहकाक कमेटी? ये बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकता। कोई पार्लियामेंट की जो तौकीरी, पहली बात है आर्टिकल 68 कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर है कि जज के कंडक्ट वगैरह के बारे में पार्लियामेंट में बहस ही नहीं हो सकती, ना उसके बारे में हो सकता है। तो वो भी ट्राई कर लें, अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, गैर आईनी गैर कानूनी बातें कर रहे हैं, तो वो फिर बड़े अफसोस की बात है अगर इस तरह से कर रहे हैं। कोई जजेस पे कोई फैसला तशरीह करना आइन और कानून का कोर्ट का काम होता है, और कोर्ट ने अगर फैसला कर दिया वो आप माने या ना माने, आपको मानना है। अगर आप नहीं मानते तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसके अंदर कंटेम्प्ट और ये बाकी चीजें होंगी। यहाँ आइन शिकने की बात भी हो सकती है। तो ये देखिए ना, मतलब कि अगर वो इस तरह जा रहे, तौकीरी क्या हो रही है। पॉइंट इज दैट कि आप रेजोल्यूशन से जजमेंट तो फैसला नहीं खत्म कर सकते, आप रेजोल्यूशन कुछ भी करते रहे। कोर्ट ने एक फैसला किया, उन्होंने इंटरप्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पसंद नहीं आए, बेशक नहीं पसंद आए, लेकिन आप उसके पाबंद हैं, आपको उस पर अमल करना है। नहीं करेंगे तो आप फिर उसके आपके अपने कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। जी आबिद साहब, सोशल मीडिया आजकल जो है वो दर्द सर बना हुआ है इंस्टीट्यूशंस का के लिए, और अभी जो ऑडियो लीक्स के हवाले से बात हो रही थी, चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ की ऑडियो की बात हो रही थी, इसके अलावा ये भी वीडियो सर्कुलेट कर रही थी कि चीफ जस्टिस साहब की बजाते खुद जो है वो किसी आम शख्सियत से मुलाकातें हो गई हैं, इस तरह की एक्यूजेशंस भी लग रही हैं। आपको लगता है कि तमाम चीज़ें इस केस पर असरअंदाज होंगी इन द लॉन्गर रन? देखिए, मैं नहीं समझता सोशल मीडिया असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया की अपनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन, उसका क्या प्रूफ है कि ये उन्हीं की आवाज़ है। खुद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक खुद पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है, फेयर ट्रायल एक्ट 2013 का कानून पार्लियामेंट बनाया है कि किसी की ऑडियो टेप वगैरह आप प्रूफ ही नहीं कर सकते जब तक हाई कोर्ट से, आप टेप ही नहीं कर सकते जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो। तो ये
ये पार्लियामेंट के बनाए कानून पे खुद तो अमल करें। तो मतलब कल मेरी आपकी किसी की भी ऑडियो आ जाती है, उसका प्रूफ करना होगा, एक जजमेंट्स है कि उसके अंदर के किस तरह से, पहले तो ये बताएं कि किसने उसको टेप किया, वो आए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी इस तरह नहीं हो सकता टेपिंग वगैरह। आपको याद होगा मरहूम शहीद बेनजीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट जब डिसमिस की गई 1996, उसमें एक इल्जाम ये भी था कि जी आपने टेपिंग कराई, और उस पर कोर्ट ने कहा कि आप नहीं कर सकते ये चीजें। तो ये सब चीजें हैं ऑडियो टेप से। अगर ऑडियो टेप से अब केसों के फैसले होने लगे तो फिर तो मैं नहीं समझता कुछ होगा। लेकिन इसमें जरूर ये होता है कि किसी का बेइज्जती करानी, किसी का नाम खराब करना, इंस्टीट्यूशन का नाम खराब करना, तो आप देखिए किसी के इस तरह की चीजें की जाती हैं जिससे उनको लेकिन मैं नहीं समझता कि कोर्ट किसी प्रेशर में आता है। कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्शियस से, अपने आइन को, उन्होंने भी हल्फ लिया हुआ है आइन को अपहोल्ड करने का, आइन की पासदारी करने का, और वो उस पर वो अमल करेंगे। ये मुकन्ना ने भी किया, जितने लोग हैं उनको आइन का, अगर आइन शिकनी होगी, अगर आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी तो ये आइन शिकनी की उसमें चली जा रही है। उन्होंने हल्फ ये लिया अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। तो उसके अंदर उसने ये कि उन्होंने इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी, उस प्रोविंसेस के इलेक्शन होने चाहिए। अब वो आपको पसंद नहीं आ रहे, आप चाह रहे, कोर्ट ने फिर एक मौका दिया कि आप मिलके बैठ के अगर तो सब साथ लें, लेकिन सब आप तहलील करें नेशनल असेंबली को ताकि इलेक्शन एक साथ हो जाए। आप आगे बात बता उनको नहीं होना चाहते तो फिर वो आप देखें क्या कोर्ट क्या करेगी। जब 3 जजें के खिलाफ कंटेम्प्ट करेंगे, ये क्या हो रहा है, मतलब कि क्या ये अब मजाक ही बन गया है, मतलब मैं तो कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।